शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, बड़ी माजरत के साथ आज हम फिर नई वीडियो शुरू कर रहे हैं। कुछ ऐसी वजूहात हुई कि तबीयत की नासाजी की वजह से हमने ये वीडियो दोबारा शुरू ना कर सके। अब हमने फिर इरादा किया है कि आपके सामने पेश हों और अपने ख़यालात का इजहार करें। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे इलाके में राजपूत रहते थे, आज हमने राजपूतों की तारीख से अपनी वीडियो का आगाज़ करना है। मैं इस वीडियो में आपके सामने अपने ख़यालात का जो इजहार कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे इलाके में चारों तरफ मुख्तलिफ़ बिरादरियों के और ज़ातों के लोग रहते थे, लेकिन ज़्यादा तादाद जो थी हमारी राजपूत बिरादरी के लोगों की थी। दीगर बिरादरियों में जाट भी थे, गुजर भी थे, कुछ इलाके में दो चार गांव बलोचों के थे और कुछ मेवातियों के थे। मेवाती ज़रा हमसे थोड़े दूर रहते थे, बलोच हमारे करीबी रहते थे। ये सब मुसलमान थे। राजपूतों में ये था कि आधे मुसलमान थे, आधे हिंदू थे, और वो आपस में जैसे एक दादा की औलाद में से 2 गांव मुसलमानों के हैं तो 3 हिंदुओं के हैं, इसी तरह ये सिलसिला चला हुआ था। तो ये सारे के सारे जो लोग थे अपने इलाके में खुश व खुर्रम रहते थे। तो आज जैसे हमने राजपूतों के बारे में बताया कि राजपूतों के बारे में हमारे यहाँ हर गांव में हमारे जगह और भाट जो थे वो 3 साल के बाद आते थे, ऊँटों पे अपनी पोथी पत्रा लाते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे ख़ानदान के मुख्तलिफ़ लोगों के हमारा एक फैमिली ट्री बताते थे कि हम कहाँ से आए। तो हमारे बारे में वो ये बताते कि हम जैसलमेर से आए, और इसलिए हमारे बिरादरी के लोगों का नाम जायसवाल राजपूत था। राजपूतों के जायसवाल के अलावा दूसरी बिरादरी के लोग भी थे, वो भी हमारे इलाके में रहते थे, लेकिन हमारे इलाके में ज़्यादातर हिंदू और मुसलमान जायसवाल राजपूत थे। तो राजपूतों की तारीख़ के बारे में ये है कि जब हमारे यहाँ जगह आते थे तो वो एक कहावत कहते थे कि कुली बड़ी चौहान की और गोत बड़ा पवार। वो ये कहते थे कि राजपूतों के मुख्तलिफ़ गोत हैं, लेकिन तादाद के लिहाज से चौहान हिंद बरे सगीर में सबसे ज़्यादा चौहान राजपूत हैं, लेकिन ज़ात के लिहाज से आला नस्ल के लिहाज से पवार बड़े राजपूत हैं। इसके अलावा और भी राजपूतों की नस्लें थीं, वो अलग अलग उनके कौम थे। और इस तरीके से बल्कि एक और बात कहते थे कि राजपूतों के 4 कुल और 36 कुलियाँ हैं। कुल और कुलियाँ से कुल से मुराद ख़ानदान और कुलियाँ छोटे छोटे ख़ानदान। एक ही कुल में से आगे 3-4 ख़ानदान बन जाते थे, वो अपने अपने गोत के अलग अलग नाम रख लेते थे। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के गोत राजपूत हमारे इलाके में गोत के राजपूत हमारे इलाके में रहते थे। ये सब आपस में एक दूसरे के साथ मिले जुले रहते थे, और इस तरीके से उनकी जो कहानियाँ थीं ये चलती रहती थी। तो हमारे गांव के पास पड़ोस में जो राजपूत थे ज़्यादातर तो हमारी बरादरी के लोग थे, लेकिन बरादरी से अलावा भी दूसरी बरादरियों के लोग भी रहते थे। उनके अपने रस्म व रिवाज थे, हिंदुओं के अपने रस्म व रिवाज थे, लेकिन हम राजपूतों के हिंदू और मुसलमानों के रिवाज और रस्में एक जैसी होती थी। फ़र्क ये था कि हम मुसलमान थे, वो हिंदू थे। हमारे यहाँ लड़कियों की शादियों में निकाह होता था, उनके यहाँ भांवरे फेरे पड़ते थे। वो आग के ऊपर चारों तरफ लड़कियाँ और दूल्हा फेरे डालते थे। तो ये उनकी कहानियाँ थीं। तो इस तरीके से राजपूतों के बारे में एक और कहानी मशहूर है कि बड़े सगीर में राजपूतों की जो मुख्तलिफ़ नस्लें रहती थीं उनके अपने रस्म रिवाज थे। तो इस तरीके से वो उन रिवाजों के मुताबिक रहते थे। जैसे मैंने पहले बताया था कि मुसलमान राजपूत ना हिंदू राजपूत आपस में शादियां नहीं करते थे, अलग दूसरी बिरादरी में शादियां करते थे, और इस तरीके से उनके अपने फंक्शन होते थे। तो इसके अलावा हमारे इलाके में जो मेवाती थे उनके अपने रस्म रिवाज थे, बलोचों के अपने रस्म रिवाज थे, लेकिन मुसलमानों के जो रस्म रिवाज थे उसमें जो हमारे त्यौहार थे वो ईद, बकरा ईद और मुहर्रम हमारे रिवाज थे। उन दिनों में हमारे यहाँ फंक्शन होते थे, ईद पर खुशियाँ मनाई जाती थी, मुहर्रमों में ताज़िए निकाले जाते थे और मातम किया जाता था,
और बड़े शहरों में अखाड़े जाते थे और वहाँ गतका और पटेबाजी के प्रोग्राम होते थे। तो इस तरीके से वो सब हम चलते रहते। हिंदुओं के जो त्यौहार थे उसमें दशहरा होती थी, रामनवमी होती थी और होली दिवाली होती थी। दिवाली पर खुशियाँ मनाई जाती थी। होली पर रंग बिखेर के एक दूसरे के साथ गुलाल फेंक कर खुशियाँ एक दूसरे को तंग करते थे। इस तरह खुशी मनाते थे, ये उनके रिवाज थे। लेकिन आपस में हिंदू मुसलमान भी एक दूसरे के साथ होली खेल लेते थे। मुसलमान उनकी होलियों में शरीक हो जाते थे और हिंदू जो थे ईद के दौरान यहाँ हमारे यहाँ आते थे। हिंदू हमारे यहाँ का खाना नहीं खाते थे, मुसलमान हिंदुओं के यहाँ का खाना खा लेते थे, ख़ासतौर पर ब्राह्मण और राजपूतों के घर का। बाकी दूसरे जो निचली कौम थी उनके यहाँ मुसलमान राजपूत भी खाना नहीं खाते थे। तो ये वहाँ के हालात और वाक़यात थे। तो इस तरीके से बड़े घुल मिल के सब लोग रहते थे, ना कोई फसाद था न कोई झगड़ा था। नतीजा क्या हुआ कि जब पाकिस्तान बनने लगा तो उस वक्त जो है आपस में दूसरे को एक दूसरे की शक की निगाह से देखने लगे। और ऐसे जो हमारी बरादरी के राजपूत थे वो हमारे यहाँ आते थे, बताते थे कि भाई हालात ख़राब हैं और वो आपको हिंदू बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी राय ये है कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप पर हमला होगा तो हम आपके सामने लड़ने के लिए नहीं आएंगे, हम पीछे होंगे। लेकिन ये है कि वो हम पे जोर देते हैं कि आप इन सबको हिंदू बना लिया जाए। तो ये वो हमें बात पहले इतला दे देते थे। फिर हमने भी अपने इलाके में अपने दिफा के लिए कुछ आलात हर्ब यानी बंदूकें और तलवारें ऐसी चीज़ें इकट्ठी करनी ताकि हम मुकाबला कर सकें। हम 1947 में जब ये हालात और वाक़यात ख़राब हुए तो हमने उनके मुताबिक अपनी तैयारी करके रखी। हिंदू अपनी तैयारी के रखते थे और ये इरादा था कि किसी दिन वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे। हमारे पास पड़ोस के गांवों पर 1-2 हमले हुए। उन हमलों में हिंदुओं को बड़ा नुकसान हुआ। अब पाकिस्तान बन चुका था तो दरिया यमुना के दूसरी तरफ जितने गांव थे वहाँ के सब मुसलमान निकल के दिल्ली पुराने किले में चले गए और वहाँ कोई न रहा। कुछ मुसलमान वहाँ से निकल के हमारे गांव में यानी मेहंदीपुर में और पास पड़ोस के गांव में आ गए और वो यहाँ अपने आप को महफूज समझते थे। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बंटवारा करने वाली मिलिट्री थी वो वहाँ घूमती फिरती थी। जिस दिन हमारे पड़ोस के गांव पर हमला हुआ उस दिन वो मिलिट्री दरिया यमुना को पार करके उस गांव में आ गई और उन्होंने भी गोली चलाई और बहुत से हिंदू मारे गए। तो ये उस गांव का नाम कादरपुर था जिस पर हमला हुआ। अब उसके बाद उनका इरादा था कि अब हमारे गांव मेहंदीपुर पर वो हमला करेंगे, लेकिन खुदा की कुदरत ये हुई कि वहाँ से वो ऐसे घबराए और ऐसे भागे कि अपनी लाशों को छोड़ के भाग गए और मेहंदीपुर पर हमले की वक्त ना आया। तो ये उस ज़माने में 1947 में ये वाक़यात और हालात हमारे साथ चल रहे थे। आज की वीडियो मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ और आइंदा फिर ये है कि 1947 में 15 अगस्त 1947 के बाद जो हालात हमारे गांव के हुए और ख़ास तौर पे हमारे गांव में के लोगों को हिंदू बनाने के लिए जो पैगाम आए और उन्होंने पंचायत जोड़ी, सबको बुलाया गया, ये किस्सा मैं बाद में बयान करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।